पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और चाइना की गवादर में नेवल प्रेजेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दो मैटर्स को जो बाहर के जरीदों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें किस हद तक हकीकत है और क्या वाकई पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई ऐसी निगोशिएशंस चल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है और पाकिस्तान इसको किस तरह एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर गवादर में चाइना की आर्मी आकर बैठ जाती है तो उसके रीजन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। इसको भारत और यूएस किस तरह देख रहे हैं। ड्रॉप साइट एक जरीदा है जिसका हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसके जो करंट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और इन्होंने पिछली जितनी भी स्टोरीज की हैं पाकिस्तान से रिलेटेड वो पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ के अगेंस्ट ही गई हैं। तो यहाँ ये जहन में रखना ज़रूरी है कि ये जो स्टोरी है ये ड्रॉप साइट की तरफ से आई है और उसके बाद भारतीय मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ कर कवरेज दी है। और वो कवरेज क्या थी, मतलब वो क्या मखसूस स्टाइल था। उन्होंने इस तरह कवरेज की कि जी पाकिस्तान ने चाइना से एक चीज़ मांगी, चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया और अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात तबाह व बर्बाद हो गए हैं। इस तरह इस डेवलपमेंट को कवर किया जा रहा है स्पेशली इंडियन मीडिया की जानिब से कि जी पाकिस्तान और चाइना की अनबन हो गई है। लेकिन इस हवाले से हमने रिसर्च की है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हकायक के करीब तर होंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान निगोशिएशंस चल रही हैं कि पाकिस्तान चाइना को एक मिलिट्री बेस प्रोवाइड करे गवादर के ऊपर और इस पर डेफिनेटली एक बैकलैश आएगा स्पेशली वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, यूके और यूएस की जानिब से, और साथ ही भारत भी उस हवाले से लॉबिंग करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो जो प्रेशर बिल्डअप होगा पाकिस्तान उसके जवाब में चाइना से एश्योरेंस मांगेगा कि जो बाद में हमारी इकॉनमी को उससे नुकसानात होंगे, कोई सैंक्शंस वगैरह लग सकती हैं, उस केस में चाइना हमारी मदद करे। यानी हम चाइना को ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट ऑफर करें उनकी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए और बदले में चाइना हमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। यानी इस पूरी ग्रेट गेम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे। और अगर IMF और अमेरिका बहादुर पाकिस्तान की इकॉनमी से हाथ खींच लेते हैं तो चाइना मदद को आए, हर तरह की मदद को। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि पाकिस्तान ने तो एक हाथ बढ़कर बड़ी डिमांड कर दी है चाइना से। और वो डिमांड क्या है कि आप हमें न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक्वायर करने में मदद देंगे। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, आइए हम जान लेते हैं। ऊपर से इसका मतलब बड़ा आसान है कि आप पर कोई न्यूक्लियर हमला करे, आपके पास उस हमले के जवाब में दूसरा हमला करने की ऑप्शन मौजूद हो, वो कैपेबिलिटी मौजूद हो। लेकिन वो किस तरह? असल में यहाँ पर सारी कहानी गवादर के इर्द गिर्द जुड़ी हुई है। गवादर पोर्ट चाइना के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और गवादर पोर्ट की अहमियत का अब फाइनली पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाना चाहता है। वो किस तरह? अब इस रिपोर्ट में तो मेंशन है कि पाकिस्तान ने एक स्वीपिंग डिमांड की है कि हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो। यानी हम पर अगर अटैक होता है तो हम दूसरा अटैक करने के काबिल हों। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपकी उस एबिलिटी को डिफाइन करती है कि अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और आपकी जितनी भी ऑन ग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाती हैं, उस सूरत में भी आप दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। आपके पास रिटेलिएट करने का ऑप्शन मौजूद होता है न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए। इस हवाले से मैं एक एक्सपर्ट के अल्फाज को कोट करूंगा। वो कहते हैं कि सेकंड स्ट्राइक इज डिजाइन टू कॉल अ ब्लफ एंड चेक अ थ्रेट। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत कम ममालिक के पास है। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना और भारत भी इस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहा है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आप समंदरों के ज़रिए ही करो। आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं जो आपने डिफरेंट जगहों पर डिप्लॉय किए होते हैं। अब यूएस की बात करें, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि उनके तो मिलिट्री एसेट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनके कहां पर रिजर्व एसेट्स होंगे, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स होंगे, हमें नहीं पता। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हमारे पास जो समंदरी हदूद है वो भी बहुत कम है यूएस के मुकाबले में। तो इसलिए हमें अपने दिफा के लिए चाइना की भी ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके नेबर्स में एक होस्टाइल 6 गुना बड़ी पावर बैठी हो।
तो यूजुअली न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डिफाइन होती है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ। न्यूक्लियर सबमरीन्स को हमने एक दफ़ा इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट हो सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से वो बहुत लंबे अरसे तक सफ़र कर सकती हैं। वो सरफेस शिप्स का मुकाबला कर सकती हैं स्पीड में। उनका ऑपरेशनल रेडियस बहुत बड़ा होता है और वो लंबे अरसे तक समंदर के अंदर सबमर्ज रह सकती हैं। ये बड़ा क्वाइटली ऑपरेट करती हैं ज़ेरे समंदर, क्योंकि ये बार बार इनको सरफेस पे नहीं आना पड़ता रिचार्जिंग के लिए। यानी कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले में न्यूक्लियर सबमरीन्स को पकड़ना और उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली अभी हमने कोई न्यूक्लियर जंग तो नहीं देखी जिसमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के जो सिस्टम है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स पर ही इंस्टॉल होते हैं अंडर द ओशन, समंदरों के अंदर। और इसीलिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए आपके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस वेबसाइट ने ये न्यूज़ दी है उसने ये डिटेल्स नहीं दी कि क्या पाकिस्तान ने चाइना से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मांगी हैं या नहीं, या पाकिस्तान ने डायरेक्ट ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मांग ली है, क्योंकि ऐसा तकरीबन नामुमकिन है कि पाकिस्तान चाइना को मुंह उठाकर कह दे कि हमें न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो उस वेबसाइट में मेंशन नहीं की गई, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के हवाले से हुई होगी कि पाकिस्तान ने शायद चाइना को ये डिमांड किया हो कि आप हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे दें जो कि हम गवादर के एरिया के करीब ऑपरेशनल करेंगे। वहां पर आप भी आएंगे, हम भी बैठेंगे, मिलकर अपनी डोमिनेंस कायम करेंगे अरेबियन सी के इस पैच के ऊपर। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए आपके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमने आज से कुछ अर्सा पहले देखा था कि ये यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं जो कि फ्यूचर में इन्होंने चाइना के अगेंस्ट यूज़ करनी है, जो कि लंबे फासले तय कर सकें और डिटेक्ट भी ना हो सकें। इस हवाले से भारत भी इक़दामात कर रहा है और तकरीबन 2 के करीब उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑफिशियली अभी कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के साथ जो न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जोड़ी जाती है उसमें गलती के भी बहुत से इम्कानात होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स हमेशा मूव पर होती हैं उनकी मुसलसल नकलो हरकत की वजह से, ताकि उनको डिटेक्ट ना किया जा सके। इसी वजह से जब एक मूविंग सबमरीन से आप अटैक करते हो, वो भी न्यूक्लियर अटैक, उसमें एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी आपका निशाना ए पॉइंट हो तो वो ए के बजाय बी पॉइंट पर लग सकता है, जिसकी वजह से एक अनवांटेड तबाही फैल सकती है। तो मुझे ये खबर थोड़ी सी अब्सर्ड लगी कि पाकिस्तान ने चाइना से न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही मांग ली है डायरेक्टली, और उसके जवाब में पाकिस्तान कह रहा है कि आओ जी गवादर में नेवल प्रेजेंस कायम करो। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब से यूएस ने हमारे साथ डिफेंस टाइज को स्केल डाउन किया है तब से हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट, इसके अलावा बहुत सी आबदोजें, बहुत सी सबमरीन्स हम चाइना से ले रहे हैं, और इन सारी डेवलपमेंट्स पर भारत के जो नेवल चीफ है वो बहुत परेशान है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन है लेकिन वो चाइना से इतनी बड़ी मिकदार में क्यों आबदोजें कैसे खरीद रहे हैं। We are aware about the growth, surprising growth of Pakistan Navy, and they aim to become a 50-ship force by some time, by next decade. Seeing the economy of Pakistan, it is very surprising that how they are building or getting so many ships and submarines. Obviously, they have decided to choose weapons over welfare of their people. So good luck to them. भारत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली डेवलपमेंट्स पर गहरी नज़र रखता है, और हल्की सी कोई बात सामने आए तो वो उसको बढ़ चढ़कर कवर करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माहौल बनाना होता है पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग का और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने का। वो बड़ा गौर से देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपनी नेवल कैपेबिलिटीज में इजाफा कर रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अगर पाकिस्तान को मिल जाती हैं तो ये गेम चेंजर साबित होंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान ना सिर्फ भारत को समंदरों में काउंटर करने के काबिल हो जाएगा बल्कि इससे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अब गवादर पर चाइना की प्रेजेंस, इसमें किस हद तक हकीकत है?
इंडियन ओशन में जैसा कि हम सबको पता है चाइना और इंडिया की एक राइवलरी है और भारत को अमेरिका इम्बोल्डन कर रहा है फ्यूचर की वॉर्स के लिए। साउथ चाइना सी में उनके दूसरे पार्टनर्स हैं और इंडियन ओशन में इंडिया इनका सबसे मेन पार्टनर है। और इंडिया को ये किस तरह इम्बोल्डन कर रहा है आप इन वीडियोस में देख सकते हैं डिटेल के साथ। उसके मुकाबले में यूएस स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक फिलॉसफी को लेकर चल रहा है, जिसके जरिए चाइना एशियाई समंदरों में अपनी बेसिस कायम कर रहा है, जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर दूसरे चोक पॉइंट्स जैसे बाबुल मंडप, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ मिलकर, सोमालिया में, मालदीव्स में और पाकिस्तान में गवादर के पॉइंट पर, इन जगहों पर चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस कायम करके इंडिया और अमेरिका के असर और रसूख को काउंटर करना चाहता है। इसीलिए यूएस स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का यह ख्याल है कि चाइना पाकिस्तान से गवादर पोर्ट के हवाले से बातचीत कर रहा है और वो ये समझते हैं कि चाइना के लिए गवादर पोर्ट पर मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर चाइना को यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस मिल जाती है तो चाइना को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अरेबियन सी में गवादर के मकाम पर चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस यूएस की नेवल ब्लॉकेट्स को काउंटर कर सकती है स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर और अरेबियन सी के दूसरे चोक पॉइंट्स पर, जो इनका इरादा बन रहा है यूएस, इंडिया और दूसरे ममालिक का कि फ्यूचर में अगर जंग होती है तो समंदरी रस्तों को चोक किया जा सकेगा। चाइना इसका काउंटर निकाल रहा है क्योंकि ये सारा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम सिल्क रूट को कवर करता है, जिसका एक बड़ा एरिया पाकिस्तान के पास भी है। और गवादर पर प्रेजेंस से ना सिर्फ चाइना यूएस के नेवल ब्लॉकेट्स को काउंटर कर सकेगा, बल्कि वो खुद इस काबिल हो जाएगा कि यूएस और भारत को यहाँ से बैठकर तंग कर सके। और फिर ये रिपोर्ट चाइना की इस ज़रूरत को कनेक्ट करती है पाकिस्तान की ज़रूरत से कि हम आपको गवादर में मिलिट्री प्रेजेंस देंगे, लेकिन उसके बदले आपको भी हमें हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। इसके बदले में जो भी यूएस का प्रेशर आता है, अगर हम पर सैंक्शंस लगती हैं तो आप हमारी मदद करेंगे और इसके अलावा हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने में मदद देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई बातचीत हुई भी है इसके करीब तरीन, तो वो ये होगी कि पाकिस्तान ने चाइना से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डिमांड की होगी, क्योंकि ये डिमांड बड़ी मुज़क्का खेज लगती है कि पाकिस्तान सीधा चाइना को कहे कि जी आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो। चाइना कैसे दे सकता है? चाइना ने तो नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, यानी वो न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम के लिए जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी करेगा और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी भी कहा जाता है, पाकिस्तान ने उस पर साइन नहीं किए हुए क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हमने उस पर साइन किए तो हम पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आयद हो जाएंगी और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, क्योंकि भारत तो धड़ाधड़ ऐसे मिसाइल हासिल करता जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है आप हम पर ही क्यों पाबंदियां लगा रहे हो। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तानी फर्म्स पर पाबंदियां आयद हो रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली ICBMs नहीं बनाए, फिर भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती जा रही हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर। और भारत को दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर ने खुली छूट दी हुई है और उसकी क्या रीजंस हैं उस छूट देने की और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने की, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अमेरिका में डिफेंस ऑफिसर्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो हथियार बना रहा है वो बहुत मौलिक हैं और वो यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं, जबकि भारत के हवाले से उनका ऐसा कोई ख्याल नहीं है। इसलिए अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात होगी तो पाकिस्तान पर मजीद सख्तियां आयद होंगी। और इसलिए ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि पाकिस्तान चाइना से अश्योरेंसेस मांग रहा है कि पाबंदियों की सूरत में आप हमें सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी, और हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में मदद देंगे। ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान तुर्की से भी मदद ले रहा है अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने में, और जिस पर भारतीय चीफ काफ़ी परेशान नजर आते हैं। और इस रिपोर्ट के बाद भी सबसे ज़्यादा वावेला भारतीय रिपोर्ट्स ने मचाया है। वो परेशान है कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने जा रहा है, और उन्होंने तो सीधा साधा पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई करवा दी कि जी चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया, और ना सिर्फ रिफ्यूज़ किया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब हो गए हैं। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, बहुत सी बातचीत चल रही है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि चाइना कभी भी न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डायरेक्टली हासिल करने में मदद नहीं देगा, लेकिन वो आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ज़रूर दे सकता है। जैसे अमेरिका बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी हैं, तो चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने में क्यों नहीं मदद कर सकता। जिस तरह अमेरिका अपने नेटो के एलाइज को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रहा है रूस को टारगेट करने के लिए,
लिए पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों नहीं जारी रख सकता। पाकिस्तानी फर्म्स पर धड़ाधड़ पाबंदियां लग रही हैं और वो फर्म्स जो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती हैं, चाहे वो बेलारूस की हों या चाइना की हों, उन पर भी पाबंदियां लग रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने तय कोशिश कर रहा है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनके जरिए न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अचीव किया जा सके, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन्स उस तरह इफेक्टिव नहीं होती जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान इस पर खुद काम कर रहा है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव कर सके, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं हैं और पाकिस्तान कन्वेंशनल सबमरीन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान नेवी ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। इन डेवलपमेंट्स पर भारत की गहरी नज़र है। जहां भारत अपनी नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है अमेरिका की मदद से, वहीं पाकिस्तान भी चाइना की मदद से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल्स हमें भारत के खिलाफ एक डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान को खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस अचीव करने में मदद देते हैं। हम अगर ये हथियार ना बनाएं तो भारत तो एक रात में पाकिस्तान का सफाया कर देगा। पाकिस्तानी थिंकर्स का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर हथियार ही हैं जो हमें भारत के खिलाफ महफूज बनाते हैं। हमारी ओवरऑल मिलिट्री की तादाद भी भारत से तकरीबन 3 गुना कम है। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी भारत से बहुत कम है। हमारा एरिया उनसे बहुत कम है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत कम है। ऑन पेपर्स तो हमारा भारत से कोई मुकाबला नहीं। तो यही वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए ढाल का किरदार अदा करते हैं। और जब भारत ICBMs और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर काम कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अभी रिसेंटली भारत ने सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जिससे क्लियर हो जाता है कि भारत ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। और ये कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट टेस्टिंग्स के बाद ही अचीव होती है। एक टेस्ट के बाद पता नहीं लगता, इसके लिए आपको कॉन्टीन्यूस एफर्ट करनी होती है। पाकिस्तान ने भी वो एफर्ट्स शुरू कर दी हुई हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा, और आपके ख्याल में जिस तरह ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस डिमांड की वजह से फासले बढ़ गए हैं, क्या वाकई फासले बढ़ गए हैं या टॉक्स का ये प्रोसेस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और क्या आपके ख्याल में क्या वाकई पाकिस्तान ने ओवरऑल न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रिजीम की डिमांड की है या सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की। क्या लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान भारत के इन अग्रेसिव पोस्चर्स को काउंटर कर पाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।